अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का और डिस्कशन करने का। मुझे खुशी होती है कि जैसे जैसे हम लोग साथ साथ सपोर्ट ग्रुप कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे लोगों की तादाद अब बढ़ती जा रही है। बहुत न्यू लोग भी आ रहे हैं इसके अंदर, और मुझे खुशी इस बात की भी होती है कि बहुत लोग अब दिन ब दिन अवेयर होना शुरू होते जा रहे हैं और अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करें, दैट इज अबाउट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन। क्योंकि बहुत सारे न्यू टॉपिक्स है, क्योंकि मैं और जैसे मेरे साथ डॉक्टर शुभता ने भी आज में ज्वाइन किया, मैं उनसे कुछ डिस्कशंस करूंगी बिकॉज शी इज वर्किंग ऑन फ्यू प्रोजेक्ट्स। कुछ काम करी, मैं उनसे उनकी राय लूंगी ताकि हमें समझ आ सके कि जो मॉडल अप्लाई कर रही हैं, जो उनके जहन में है। उनको काफी टाइम हो गया फील्ड में काम करते, शी इज इन द फील्ड सिंस 14 years, और स्पेशल बच्चों के साथ काम करती है, उनके पेरेंट्स के साथ काम करना, फैमिली के साथ काम करना। और उनकी बहुत सारी स्पेशलिटीज है जो आहिस्ता आहिस्ता हम खोलेंगे आपके सामने। लेकिन आज हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और कुछ चीजें मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि देखिए, जब भी हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, और आज मैंने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, आज मैं डिस्कशन फॉर्म में कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए बिकॉज आज हमारा बहुत बिजी डे था और हमारा इवनिंग तक बिजी डे जाएगा, हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा लाइटर वे में कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ आपको जस्ट लेक्चर देने के। सबसे पहले आपने एक चीज ये देखनी होती है, जब हम बच्चों को नंबर सिखा रहे होते हैं तो हमने उनको किस टाइम, उनको उस टाइम हमारे जहन में बात होती है कि अगर हम नंबर सिखाएं तो हमें नंबर के बाद आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चों को 1 2 3 आती है, 1 2 3 के बाद आगे क्या करें, बहुत सारे बच्चों को आते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि 1 2 3 का फायदा क्या हो सकता है, उसको हम 1 2 3 में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी जैसे एज अ थेरेपिस्ट हमारी मैक्सिमम ट्राई ये होती है कि जब भी हम बच्चे को नंबर सिखाने की बात करें, नंबर सिखा दो, तो फिर हमने इसको 1 2 3 स्टेप फर्दर लेके जाना है। जैसे हम बच्चे को एबीसी सिखाते हैं, तो मदर कहती है एबीसी मेरे बच्चों को आते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होती है, अगर फोनिक्स सपोज आते हैं, बहुत सारे बच्चों को फोनिक्स भी आती है, तो पोएम पढ़ रहे तो फोनिक्स ड्रिल उनको आती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रीडिंग हो, तो रीडिंग के बाद हमारा राइटिंग स्टेप होता है, मतलब फोनिक्स सीखना और राइटिंग साथ साथ चल रही होती है। इन द सेंस के अगर हम काम कर रहे हैं फाइन मोटर स्किल पर, राइटिंग के ऊपर काम करें, डेफिनेटली द चाइल्ड इज गोइंग टू अचीव द राइटिंग आल्सो। सो उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। सेम इज ट्रू फॉर, अच्छा नंबर का हम क्या करेंगे। बच्चों को तो नंबर आता है, बच्चों को नंबर सिखाए जा रहे हैं। हमें ये सोचने और समझने की जरूरत है कि जब हम बच्चों को नंबर सिखाते हैं, तो तब जाके हमने उसको मैथमेटिक्स स्किल दे रहे हो। तो मैथमेटिक्स स्किल के बाद जाके मैथमेटिक्स में आपको पता है हमारे पास क्वांटिटीज होती, कम होना, ज्यादा होना, ये सब चीजें भी हमारे पास मैथमेटिक्स में आती हैं। तो जब हम कराएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, घर के अंदर हम चीजें स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज ली है, जैसे कोई पैकेट लिया है और वो उसकी कोई प्राइस होती है, ये 5 रुपए का है, 10 रुपए का है। तो जब भी हमने सिखाना है बच्चों को, नंबर का कॉन्सेप्ट देना है या मनी का कॉन्सेप्ट देना है, तो हम बच्चों को बताना शुरू करेंगे कि हमने एक कैंडी कितने की ली, एक कैंडी कितने की आती है। वो चीज साथ साथ विजुअल्स के साथ साथ स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर हमने ये चीज भी मेक श्योर करनी है कि सपोज अगर हमने मनी का उसका कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले हम जो है उसको प्रिंटेड फॉर्म में मनी दिखाएंगे कि ये चीज है। ये शायद मैं जब अगर आप बात करें तो शायद आपको लग रहा है कि ये चीज अचीवेबल नहीं, बट जब एक बच्चा एक उसकी पिक्चर देख के पहचान सकता है, एप्पल की पिक्चर देख के पहचान सकता है कि दिस इज एप्पल, दिस इज मैंगो, दिस इज बनाना, तो वो क्यों एक मनी की पिक्चर देख के नहीं पहचान सकेगा ये 5 रुपए हैं, ये 10 रुपए हैं। 5 रुपए तो फर्क नहीं होते, बट 10 रुपीज है, 20 रुपीज है, 30 रुपीज है, ठीक है। सो हमने इसको पिक्चर फॉर्म में दिखाना, एकदम से बच्चे के हाथ में पूरे पैसे नहीं देंगे, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम स्टार्ट करेंगे। फिर उनको सिक्के दिखा सकते हैं, आप ये इतने इतने का सिक्के, इतना सिक्के चले बच्चे मुंह में लेके जाते, तो आप सिक्के मत कीजिएगा, ये थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। सिक्के बहुत छोटे छोटे होते हैं और शोकिंग का चांस होता है, तब सिक्के मत कीजिएगा। लेकिन मनी को आप कर सकते हैं 10 20 30 से कर सकते हैं। पहले स्टेप में आपने उनको ये सब चीजें कर दी कि उनको दिखाना शुरू कर दी, ये चीज है, ये 10 रुपए है, ये 20 रुपए है, 30 रुपए, ये चीज आपने सिखा दी। दूसरा आपने क्या करना है, घर के अंदर जब भी चीजें लेके आते हैं, अपने बच्चे को बताना है ये कितने का, ये हमने कितने के लिए, हमने कैंडी कितने के लिए, हमने जूस कितने का लिया। या स्पेशली वो बच्चा जो खुद चीजें लेता है उसके बारे में उसको बताना शुरू कर कि ये हमने इतने का लिया है, ये इतने का आता है, ठीक है। साथ साथ आप मैथमेटिकल स्किल भी दे रहे हैं बच्चे को, साथ साथ हम उसके साथ हम और क्या स्किल दे रहे हैं, विजुअल भी उसको दिखा रहे हैं कि मनी कितनी है, कितने की है, ये 5 रुपए का, 10 रुपए का है। ये पांच चीज हमारे पास हो गई। हमने बताना है जो चीजें के आती है घर के अंदर, वो हमने उसको बताना है कि वो कितने का है, क्या उसकी प्राइस है, ठीक है। ये चीजें तो साथ हो गई है। हम सब अपने साथ बच्चों को शॉप में लेके जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि बहुत क्यूरियस होते हैं चीजों के बारे में। तो हम ये नहीं देख रहे कि बच्चा बड़ों शॉप के अंदर जब उसने चीजें लेनी होती है, तो हम शॉप से चीजें ले सकते हो, बता उसकी कोई फेवरेट चीज है, फॉर एग्जाम्पल चिप्स लिया, जैसा चिप्स का पैकेट है, और हमने उस बच्चे को बोला कि आप 20 रुपीज शॉपकीपर को दो, और वो आपको जो है 50 रुपीज का नोट, आप 20 रुपीज शॉपकीपर को दो कि 20 की चीज आती है, वो आपको 30 वापस करेगा, और आप उसको काउंट करवाओगे। सो ये हम ऐसा ऐसा करके जो है मनी वैल्यूज को सिखाना शुरू करते हैं। तो
ये चीज़ होगी। फिर हमने एक घर के अंदर ये एक्टिविटी करनी और आपने ये डेली बेसिस पे जारी रखना है, उसको डेली बेसिस पे ये चीज़ें सिखानी है। ये मत सोचे कि मेरा बच्चा जब एक चीज़ सीखेगा फिर मैं उसको बाद में ये स्टेप सिखाऊँगा, जब ये सीखेगा तो ये स्टेप सिखाऊँगा। हर बच्चे डिफरेंट पेस पे करते हैं, जो हम एक बच्चे के लिए बनाते हैं, क्योंकि देखिए हमने जो एक प्लान बच्चे के लिए बनाया होता है, वो दूसरे बच्चे पे कभी-कभार लागू नहीं होता, क्योंकि हर एक की नीड डिफरेंट होती है। तो हम एक होलिस्टिक, एक कलेक्टिव प्लान लेके चल रहे होते हैं चीज़ों के बारे में कि हमने अगर इधर हमने बच्चे को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के ऊपर काम करना है, तो हम कैसे करेंगे? ओके, ये सब चीज़ें होगी। फिर और मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो हम खुद भी अप्लाई करते हैं एज़ अ थेरेपिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम एक एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में आपने एक्टिविटी होती है देखी होगी कि बच्चे कुछ स्टॉल्स लगाते हैं और उन्होंने कोई चीज़ें बाय करनी होती हैं। सो व्हाट यू कैन डू, घर के अंदर आपने कोई चीज़ ली और ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, उसके फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी स्टार्ट कर दी कि उसके दोस्त आए, फ्रेंड्स आए और आपने उनके सामने चीज़ें की, उनको आप सिखाएँ खेल-खेल में, जिसको हम प्ले थेरेपी कहते हैं। प्ले थेरेपी में उनको सिखाएँ कि वो चीज़ जाके बाय करें, चीज़ कितनी वैल्यू है और आप वो प्रिंटेड फॉर्म में भी कर सकते हैं कि वो जो मनी है उसकी प्रिंटेड फॉर्म में हो, या आप खुद बना लें, कुछ कलर बना लें, कुछ ड्रॉ वगैरह करना उसके लिए, ताकि उसको कॉन्सेप्ट आए कि मुझे अगर कोई चीज़ लेनी है तो मैं पैसों की लूँगा। और दूसरी वो चीज़ मैंने अक्सर देखा है शॉप के ऊपर, पेरेंट्स बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं इस बात पे कि हम जब भी जाते हैं तो हम शॉप पे बच्चे को इसलिए लेके जाते हैं कि वो चीज़ें वहाँ से उठा के खा रहा होता है। कभी कोई चीज़ अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जब घर आते हैं कुछ पेरेंट्स ने मुझे भी बताया, तो बच्चे के साथ वो चीज़ होती है। अब वो इस गिल्ट में हो तो वो बच्चे को डाँट रहे होते हैं कि आपने क्यों वहाँ से चीज़ चोरी की है? उसको तो नहीं पता कि मनी वैल्यू है, उसने कोई चीज़ खरीदनी है। जब आप उसको ये चीज़ सिखाएँगे तो उसको पता होगा अगर मैंने कोई चीज़ लेनी है, तो मैंने वो चीज़ मनी की लेनी है। घर के अंदर प्ले थेरेपी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक छोटा-सा स्टॉल लगाया, बच्चों के साथ स्टॉल लगा दिया। अब गुड़ियों के थ्रू भी ये कर सकते हैं, जैसे डॉल्स होती हैं उसके थ्रू भी ये कर सकते हैं, एनिमल स्टफ़्ड टॉयज़ के थ्रू भी ये कर सकते हैं। कि ये शॉपकीपर है, हम जाएँगे शॉप के ऊपर और हमने उनसे ये चीज़ बाय करनी है और ये चीज़ खरीदनी होगी। तो ऑटोमैटिकली बच्चे के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि यस, जब मुझे कुछ खरीदना होता है तो मैं ऐसे करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए ये सब स्किल्स है, हमें शॉर्ट-शॉर्ट उसमें डिवाइड करके उनको सिखाना होता है कि आपने ये गए तो आपने इस तरह से किया, फिर आपको चीज़ मिलेगी, ताकि उनको पता चल जाए कि जब भी हमें शॉप में जाना है, तो हमने कोई चीज़ खरीदनी है। प्लस में आप उसको काउंटिंग का जब स्किल सिखा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली वो आपने उसको मनी का कॉन्सेप्ट भी दिया, वो चीज़ें इसलिए तो अगर बच्चा काउंट कर सकता है, अगर बच्चा 10 बॉल काउंट कर सकता है, अगर बच्चा 10 स्टिक काउंट कर सकता है, अगर बच्चा 10 ब्लॉक्स काउंट कर सकता है, तो इट मीन्स चाइल्ड 10 पेपर भी काउंट कर सकता है, 10 पेपर्स भी काउंट कर सकता है। आपको इकट्ठे फॉर्म में उसको देने की ज़रूरत नहीं, आप पेयर फॉर्म में अलग-अलग दें, उसको देखिए लेट्स सी कि हमारे पास कितना है, उसको हम रूट काउंटिंग कहते हैं, 1 से लेकर 10 तक जो हम कर रहे होते हैं। तो ये हम उसको कॉन्सेप्ट आहिस्ता-आहिस्ता देते जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर काम करें और ये इवेंचुअली बच्चे को लेके जाता है एक स्किल का, दैट इज़ कॉल्ड काउंटिंग स्किल, काउंट करना है। और जो बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें पता है कि हमारा बच्चा जो है कोई जॉब नहीं कर सकता, तो हम किस स्किल्स के ऊपर काम करें? बहुत सारे स्किल्स होते हैं, बहुत सारे स्किल्स की बात करते हैं, कोई कहते हैं कंप्यूटर के ऊपर काम कर लें, कंप्यूटर स्किल सिखा दें बच्चे को, कोई आपको ये कहेगा कुकिंग स्किल सिखा दें, या कुकिंग थोड़ी डेंजरस हो जाती है, लेकिन पेंटिंग के ऊपर काम कर ले, पेंटिंग बच्चा सीख जाए या फिर वो बना के उसको सेल कर सकता है। बट 14 अगस्त को आई वाज़ इनवाइटेड इन अ प्लेस जहाँ पे उन्होंने जूस बार क्रिएट किया, दैट इज़ अ वेरी गुड मॉडल एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दैट मोर अबाउट दैट। आई जस्ट विजिटेड दैट प्लेस और बहुत अच्छी प्लेस है वहाँ पे, और एक ऑटिस्टिक एडल्ट था जिसने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वो जूस बार का स्टार्ट किया था, जहाँ पे वो उसके 3-4 हेल्पर होते थे। शायद उसको ज़्यादा काम वहाँ पे ना करना पड़ता हो, लेकिन एक द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बंदे के अंदर आती है और उसको बाकी लोग हेल्प कर रहे थे। देखिए बच्चे बहुत विजुअल लर्नर होते हैं, ठीक है? वो जितना वो देखते हैं, वो सीखते हैं, वो करते भी हैं। सो उसको पता होना हो कैसे आएगा जब तक हम उसको रियल लाइफ में चीज़ें नहीं कराएँगे। देखिए हम चाहे जितनी मर्ज़ी बच्चे की थेरेपी के घर के ऊपर काम कर लें, चाहे जितना हम उसके ऑफ़िस उसके थेरेप्यूटिक रूम्स में उसके ऊपर काम करें, जितना भी स्कूल पे काम कर लें, ये जो मैंने जितने भी आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, जब तक वो बच्चे को हम रियल लाइफ में इन चीज़ों को एनकाउंटर नहीं कराएँगे, वो ये चीज़ें नहीं कर पाएगा। उसको रियल लाइफ में एनकाउंटर बहुत ज़रूरी है। सो इंस्टेड ऑफ दैट के और अगर आप ये नहीं कर सकते, तो आप और क्या कर सकते हैं? म मत मतलब उसको मज़ीद इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? जब भी जाते हैं देखें, अक्सर जब हम क्लासरूम में बात करते हैं तो हम विजुअल उसकी बात करते हैं कि हमारे पास एक विजुअल वो होता है, उनका पूरा प्लानर होता है कि आप इस रूम में इस टाइम इधर जाएँगे, इस टाइम हमने काउंटिंग करनी है, इस टाइम हमने कलर्स करने हैं, इस टाइम हमने मैथमेटिक्स का करना है, इस टाइम हम ले लेटर करेंगे, इस टाइम हमें सर्कल टाइम करना है,
इस टाइम हमारे रिसर्च का टाइम है, पूरा एक विजुअल स्केड्यूल बना होता है, बहुत सारे स्केड्यूल आपको मिल जाएंगे और आप खुद कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट, पिक्चर की लिस्ट उसके लिए प्रिंट कर सकते हैं कि ये चीज़ें आप बताओ कहाँ-कहाँ पे, वो आपको आपके पास लाके आपके बास्केट में डालो। तो आप क्या करें, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालें, आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, उसको स्किलफुल करें और ऑटोमेटिकली ये इसको लेके जाएगा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ, क्योंकि ये इसको स्किल लेगा और जितना आप उसको प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा उसके अंदर इतना ज़्यादा स्किलफुल होगा और उतना इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेगा। अब मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर शगुफ्ता से कि जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे देखा होगा जी डॉक्टर शगुफ्ता, मैं आपसे आपकी राय इस बारे में लेना चाहूँगी कि यूजुअली मैं फॉर्मेट उस फॉर्म में कर रही होती हूँ, प्रेजेंटेशन फॉर्म में करती हूँ। बट टुडे आई डिड इन द डिस्कशन फॉर्म। सो जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आपकी इसके बारे में क्या राय है? और अब मैं ऐसा बिल्कुल आपके आपकी जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। जो थोड़ा आपका जो है ना थर्ड ईयर जिन जिन चीज़ों के ऊपर आप काम कर रही हैं, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट बिकॉज़ आई नो कि आप हमारा अ, जो हमें सुन रहे हैं, वी बोथ आर वर्किंग टुगेदर इन सेम इंस्टीट्यूशन। सो मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहूँगी, मैं बताऊँ कि आप लोगों को पर्सपेक्टिव ओपन करें अबाउट दैट कि कैसे इन चीज़ों की तरफ काम किया जा सकता है। देखिए, पहले तो बात ये कि डॉक्टर लीला ने बड़े आसान अल्फाज में और बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में आपको चीज़ें बताई हैं। इसको ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन करना या इस पे और ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है, ठीक है? और बहुत ज़बरदस्त आप अक्सर प्रेज़ेंटेशंस देती हैं, मैं सुनती रहती हूँ। जब मैं नहीं अटेंड करती तो मैं ऑनलाइन जाके ज़रूर देख लेती हूँ। असल में हम दोनों अपने-अपने नेचर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, मैं और डॉक्टर नीला। और हमारा काम भी बड़ा हेक्टिक है, समझे कि शायद हम खाना भी इसी तरह खा रहे होते हैं बैठे-बैठे, कोई हमारी अपनी रूटीन नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन सेशंस चल रहे होते हैं, पेशेंट्स चल रहे होते हैं, फिर बच्चों के साथ हमारा चल रहा होता है। तो हम इसके अलावा हमारा जो बच्चों के हवाले से है, जैसे कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसमें हम बच्चों की डिफरेंट स्किल्स ट्रेनिंग एग्ज़ैक्टली। भी करवा रहे स्किल्स हैं। जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, हमने जो लास्ट में प्रेज़ेंटेशन उसी के ऊपर की थी, अगर आपको याद होगा डॉक्टर गुप्ता। इवन लाइफ आप जी, उधर थी, लाइफ ट्रेनिंग स्किल्स पे बिल्कुल आप हम काम कर। इवन में थी, वहाँ पे प्रेज़ेंटेशंस दे रही थी अबाउट ऑटिज़्म एंड हार्ट प्रॉब्लम, लेकिन हमारे यहाँ पे वो वाली प्रेज़ेंटेशन चल रही थी। क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सिर्फ़ आपने उनको उनकी जो इंटेलिजेंसी है और जो लेवल है, आईक्यू लेवल है, उस तक जाना होता है और वहाँ तक पहुँच के उनको समझ के, क्योंकि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट होता है। सारे बच्चे बराबर के नहीं होते। अक्सर मदर्स हैं, वो कहती हैं मेरे बच्चे ने ये फूड ले लिया तो आप ये दें, हकीम से ये ले लिया, फलाँ जगह से ये टॉनिक ले लिया तो बच्चे को सूट कर गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं और हर बच्चे का जो है ना जो डाइट प्लान भी वो डिफरेंट होता है और मदर उसको ज़्यादा समझ सकती है बजाय इसके कि हम इधर-उधर से समझें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है। उसको समझने में 1 या 2 दिन नहीं लगते। स्पीच के लिए बच्चा आता है, मदर कहती है कि जल्दी से हमारा जो बच्चा है वो फ़ौरन बोलना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये टाइम लेता है। ठीक है, अंडरस्टैंड करने में बच्चा टाइम लगाता है। ठीक है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेज़ ऐसे भी आए हैं कि हमारे पास बच्चे जल्दी इम्प्रूव कर गए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी टीम जो है अ, उसको ज़ाहिर है डॉक्टर नीला भी लीड कर रही होती हैं और टीम मेंबर्स भी होते हैं, सारे मिलके उस पे जब काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मैं आपको ये बात वाज़ेह करती चलूँ कि हमारे तमाम टीम मेंबर्स जो हैं ऑनलाइन आने की उनको इजाज़त नहीं, घर की तरफ से इजाज़त नहीं है या पिक्चर्स की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से वो अक्सर हमारे साथ ऑनलाइन नहीं आ सकते। और ज़ाहिर है फैमिली की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको हमने फुलफ़िल करना होता है। वरना हम आपको अपने मेंबर से भी कभी इंट्रोडक्शन करवा सकते थे। दूसरा ये कि हमारी जो स्किल्स से रिलेटेड है, हम कटिंग करवा रहे हैं बच्चों से, ठीक है? और हैंड मूवमेंट स्किल्स में आ जाती हैं। निटिंग के लिए अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, स्टिचिंग के लिए हमारा स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा हम बेकिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे फ़ोकस होके ये वो काम कर रहे हैं और करते हैं, करेंगे आगे, कि ये अर्निंग सोर्स बन सकते हैं एग्ज़ैक्टली, पेरेंट्स के लिए। एग्ज़ैक्टली। ठीक है?
जब ये अर्निंग सोर्स बन जाएंगे पेरेंट्स के लिए, तो इनका आप पेरेंट्स जो बहन भाइयों पे ये जो है ना बोझ नहीं बनेंगे एक तरह से। और जैसे आपको डॉक्टर नीला बता रही थी कि बच्चों को आप पैसे देते हैं तो आप सिखाते हैं और डेली सिखाएं कि आपने इतने रुपए हैं, इसको इस्तेमाल करना है, इसकी ये चीज। और ज्यादा बेहतर है कि घर के अंदर एक शॉप बना लें। ठीक है, घर के अंदर जब आप शॉप बना लेंगे तो बच्चा अपनी पसंद की चीज आपसे बाय करेगा, तो उसको पता होगा अच्छा ठीक है, मेरी उस वक्त आप मदर नहीं होंगी, भाई नहीं होंगे, फादर नहीं होंगे, आप लोग उनके शॉपकीपर होंगे। आप उनसे बाकायदा एक टॉफी कितने की आती है उसका हिसाब, कोई चीज हो जैसे घर में, घर के अंदर मिल्क पैक जो है काफी मिकदार में ला के रख दिए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह ब्रेड्स हम काफी मिकदार में ला के रख देते हैं। ये चीजें वो जो घर के अंदर डेली यूज में चीजें हैं वो आप बच्चे से कहें जी आप शॉप से परचेज करेंगे तो आज हम चाय बनाएंगे, या दूध उबाल कर आपने लेना है तो कैसे लेना है। बेबी जो आपके पास मिल्क होता है, पाउडर में भी होता है और दूसरे फॉर्म में भी, वो परचेज करेगा। ठीक है, तो उसको कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये 10 रुपीज थे, 100 थे, 1000 थे, उसमें से मैंने कितने दिए और कितने वापस आए। ये गेम गेम में बच्चा बहुत सारी चीजें सीख जाएगा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्फन्स बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं। और ऑर्फन्स बच्चे ऐसे हैं कि मदर हयात हैं और फादर इस दुनिया में नहीं है, तो उनके कंसर्न से हमारे पास बच्चे हैं। ठीक है, और उन बच्चों की हम डाइटरी हैबिट्स पे काम कर रहे हैं। उनके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक बच्चा आपके पास आ जाता है तो एक आम बच्चा जैसे हमारे अपने बच्चे घर घर के अंदर परवरिश पा रहे होते हैं, वो और ये बच्चे बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। इनकी ग्रूमिंग में और उनकी ग्रूमिंग में आप चेक करेंगे तो बहुत डिफरेंट होंगे। इवन कि हमने उन बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग कराई, और बड़ी उम्र के बच्चे थे, 8 इयर्स के, 9 इयर्स के, उनको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं थी। आप ये सुन के हैरान हो रहे होंगे, क्योंकि वो बच्चे बोल सकते हैं, खा सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन हमने उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग करवाई है। ठीक है, हमने उनकी बिहेवियर पे काफी ज्यादा काम किया है और कर रहे हैं अभी भी। और ईटिंग से रिलेटेड उनकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि वो वहाँ पे जहाँ से आए थे वहाँ पे मिट्टी खाते थे, और हमारे पास जब आए तो हमने इन पे काम किया। ये दीवार से चूना उतार उतार के खाते। इवन के इन्होंने जो आपका मैट्रेस होता है, मैट्रेस से कवर उतार कर उसके अंदर से जो अंदर पॉलिएस्टर या फोम जो होता है। पोलिएस्टर जो था, हम्म। वो जो अंदर से निकाल के फोम जो है वो भी खा गए। और उनको नहीं समझ आती थी कि ये खाना है या नहीं खाना। जाहिर है कि गुर्बत और परेशानी इतनी बुरी चीज है, और उनके हालात इतने ज्यादा टफ थे जिसकी वजह से वो ऐसी हैबिट्स में थे। ठीक है, उनका मुकम्मल हमने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, उनको डॉक्टर्स के पास लेकर जाना, मेडिसिन देना, उनके साथ उनकी डाइट को अच्छा करना। पहले तो बिल्कुल खाते नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका खाना पीना है जिस हिसाब से भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो खा रहे हैं। और चीजों को वो समझ रहे हैं कि कैसे उन्होंने करनी है अपनी लाइफ में। तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑटिज्म पे भी कर रहे हैं हम काम, एडीएचडी पे भी कर रहे हैं, डाउन सिंड्रोम पे भी कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है कि अगर हमारे पास 3 इयर्स का बच्चा आ जाए, 3 to 10 अंडर बच्चे आ जाएं, तो हम उनको जल्दी ट्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये लर्निंग का टाइम होता है। पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर शॉपिंग पे ज़ाहिरा होते हैं, हमारे पाकिस्तान में यही इश्यूज हैं। हम कभी एक जगह पर लेके जाते हैं, कभी दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे की विद इन सेकंड जो है ना रिजल्ट आ जाए, और वो रिजल्ट विद इन सेकंड 1 मंथ में। इवन के हमारे पास ऐसे भी पेरेंट्स आए जिन्होंने कहा कि हमारे लिए इशू ये है कि हम दूसरे बच्चों को जब पिक करेंगे तो आपके पास इन बच्चों को छोड़ेंगे, और जब दूसरे बच्चों को ट्यूशन से लेने जाएंगे वापस, यानी स्कूल में ड्रॉप से पिक करना है तो बच्चा आपके पास छोड़ना है, और बीच में वो बच्चा ट्यूशन पे भी जाएगा, ट्यूशन पढ़ के वापस उसको लेने आएंगे तो हम अपने इस बच्चे को पिक करेंगे।
मैं तो कहती हूँ कि खुदा के लिए इन बच्चों को अपने नॉर्मल बच्चों की तरह लें, ताकि उनके बिहेवियर में नॉर्मलिटी आए, एबनॉर्मलिटी ना आए। क्योंकि हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स उनको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत ही रेयर पेरेंट्स हैं जो बच्चों पे बहुत काम करते हैं। इन बच्चों का IQ लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा। ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। तो तो मैं आपसे एक और इनके चीज ऊपर काम कर। जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मैंने शुरू में इनको मनी का कॉन्सेप्ट तो दे दिया, लेकिन अगर सपोज हर बच्चा ये नहीं कर सकता तो हम क्या करें, कैसे कुछ चीज़ों को कर सकते हैं कि जैसे उनका स्किल को कैसे आइडेंटिफाई करें ताकि उसको पॉलिश करके उसको इस काबिल बनाया जा सके कि आप उसकी स्किल को सेल करें। जैसे हम पेंटिंग इन चीज़ों की बात करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में हमें कितना टाइम लगता है? हमारे पास 4 मिनट, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करेंगे आफ्टर 4 मिनट्स, क्योंकि हमें दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा मीटिंग को। तो अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। देखिए, आप ये कहते हैं कि बच्चा कितनी देर में ट्रेनिंग, कौन सी ट्रेनिंग उसको सिखानी चाहिए। हम ये आइडेंटिफाई करें कि वो ट्रेंड किस चीज में होगा, बेसिकली उसका इंटरेस्ट किस तरफ को जा रहा है। तो ये बच्चे इतना खिचड़ी बना चुके होते हैं चीजों को, क्योंकि जाहिर है घर में बहुत ज्यादा इग्नोर हुए होते हैं और बहुत सारी चीजें एट अ टाइम लर्न कर रहे होते हैं। तो उन चीजों में से निकाल कर वन साइड को लेकर आने में कुछ टाइम लगता है। कम से कम 3 to 6 मंथ आपके कहीं भी बनेंगे कि आप इस बच्चे को समझें कि इसकी इंटरेस्ट किस तरफ को है। जब आपको समझ आ गई कि इसकी इंटरेस्ट किस का तरफ को है, तो फिर आप एक चीज को लेकर फोकस करेंगे। लेकिन इशू यहाँ पे ये आ जाता है कि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। जितना आप फोर्स करेंगे ये बच्चा डिस्टर्ब होगा। जैसे आज आपके ये सामने मैं करी थी, बच्चा जो है ना वो ही वाज नॉट कंफर्टेबल इन ड्राइंग। हालांकि उसकी ड्राइंग मैंने आपको हम्म। दिखाई थी लास्ट टाइम, वो कितनी अच्छी ड्राइंग बना के लाए थे, लेकिन जब मैंने कहा मैं आपके साथ करती हूँ, फिर उन्होंने मेरे साथ किया। हाँ, मतलब ये कि बिल्कुल। मैं साथ करूंगी तो फिर मेरे साथ करेंगे, तो हमने इन सब चीजों को बिल्कुल मद्देनजर रखना, ध्यान में रखना होता है। और उनके, क्योंकि मैंने तो इनको कॉन्सेप्ट बताया कि आप मनी की इंडिपेंडेंस दे सकते, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दे सकते हैं। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सिर्फ ये नहीं कि वो पैसे जाके खर्च कैसे करेंगे, ये इसके अंदर भी आता है कि उन्होंने खुद कैसे कमाना है, खुद किस काबिल हो सकते हैं। बेशक उनको कंप्लीटली आप नहीं छोड़ सकते कुछ बच्चों को, आप बेशक साथ जाके खड़े हो। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था 14 अगस्त में के इवेंट में आई वाज इनवाइटेड, और वहां पे मैंने वो आई जस्ट विजिटेड दैट प्लेस, और वहां पे ऑटिस्टिक बच्चे ने वो पूरी जगह वो की हुई थी, और उसके साथ उसके हेल्पर भी थे। तो दैट वाज अ वेरी अमेजिंग प्लेस, और ये सब चीजें हम की जा सकती है, बस हमें इन लोगों चीजों के बारे में बात करने की जरूरत है, और ज्यादा बात करने की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि हम अपने सेशन को ऑफ करते हैं, फिर हम दोबारा ज्वाइन इन करें जो लोग, जिन लोगों में सुन रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करें, फिर हम सेशन को ऑफ कर देंगे। थैंक यू सो मच। मैं मीटिंग ऑफ करी, आप काइंडली दोबारा ज्वाइन करें, दोबारा हम क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करें, क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। प्लीज ज्वाइन इन अगेन।